तो चलिए शुभारंभ करते हैं। कहते हैं कि अलिफ लैला की कहानियां थी, हीर रांझा के किस्से थे, काल्पनिक थे, कुछ सच्चे थे, कुछ मरासियों ने कहे थे। बट हमने भी एक किस्सा सुना था मित्रों, और वो किस्सा लगता सच हो गया। किस्से की शुरुआत ऐसे होती है कि बेंजामिन नेतन्याहू साहब ने एक बम फोड़ दिया। वो कह रहे हैं कि भाई ईरान के पास ऑलरेडी न्यूक्लियर बम है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, एक नहीं बॉम्ब्स। और ये उन्होंने इजराइल के टीवी पे कह दिया, और पूरी दुनिया में, पूरे वेस्ट एशिया में हड़कंप मच गया। ये नेतन्याहू साहब क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहते हो मालिक? आज अचानक आपको कहां से याद आया ईरान के पास न्यूक्लियर बम है? क्या आपको पहले नहीं पता था? क्या आपको आज पता लगा? नहीं, नेतन्याहू को पता था। तो आज ये सारा जो ताना बाना, इसकी कहानी क्या मैं आपको बताता हूं। कहानी शुरू होती है जब पाकिस्तान ने इस्लामिक बम बनाना शुरू किया। जी हां, ये जिहादी पाकिस्तानियों ने इस्लामिक बम बनाना शुरू किया। इस्लामिक बम का पैसा दिया कर्नल गद्दाफी में, आपको पता होगा नहीं होगा, ये आपके जहाजों में, लकड़ी के क्रेटों में भर भर के नोट है इस्लामिक बम बना। इस्लामिक बम का AQ खान ने टेक्नोलॉजी चुराई, कुछ छोटी मोटी टेक्नोलॉजी चाइना ने दी, कुछ टेक्नोलॉजी ऐसा माना जाता है कि कहीं और से भी आई। अब कहां से, आप समझिए। और पूरे इस्लामिक मुल्कों ने जो जिनके बस का था वो मदद की ये इस्लामिक बम बनाने के लिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा इस्लामिक बम, क्योंकि ये भुट्टो की चाल थी। भुट्टो ने क्या कहा? भुट्टो ने कहा अगर मैं बोलूंगा मैं न्यूक्लियर वेपन बना रहा, अच्छा पाकिस्तान, तो दे विल ट्राई टू स्कटल द प्रोजेक्ट, दे विल ट्राई टू शॉर्ट सर्किट द प्रोजेक्ट। तो भुट्टो ने दिमाग क्या लगा, कहता है यार ऐसा करो, पाकिस्तान का न्यूक्लियर बम ना बोलो, इसको बोलो इस्लामिक बम। और भुट्टो का फेमस स्टेटमेंट आपको, हम घास खाएंगे पर हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे। और भुट्टो को समझ आया ना औकात है, ना हैसियत है, ना वकार है, बनाओगे कैसे? तो बोला बेटा ऐसा है, इस्लामिक बम का नाम तो पूरे मुसलमान साथ आ जाएंगे, काम हो जाएगा। और हर मुसलमान मुल्क ने सहायता की जो जिससे हो सका इस इस्लामिक बम के प्रोजेक्ट को एक वास्तविकता बनाने में। ये एक बिल्कुल सही, मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। गद्दाफी ने पैसा लगाया, गद्दाफी ने पैसा दिया, पैसा गद्दाफी ने दिया, इवन सऊदियों ने भी पैसा दिया, पर सबसे ज्यादा पैसा गद्दाफी ने दिया। ईरान ने मदद की, और तब इसमें शिया सुन्नी का भेद नहीं था, ईरान भी पार्टनर था। ईरान ने बहुत मदद की, बहुत मदद की। और जब ये सो कॉल्ड इस्लामिक बम बना, इसको एक बार आपने एक मूवी देखी होगी, उसमें सनी हिंदूजा इज द एक्टर, मैं आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी। एक बार ऐसा माना जाता है कि रॉ ने ये सारे प्रोजेक्ट को स्कटल कर दिया था, रॉ ने सारे प्रोजेक्ट को खत्म कर दिया। उसके 10 साल बाद फिर बम बनाने की तैयारी हुई, तब पाकिस्तान अकेले बना रहा था। 10 साल बाद उम्मत मुसलमीन को लेके ये बम बनाने की साजिश या प्रोजेक्ट हुआ, और इसको इस्लामिक बम बना, और कहीं ना कहीं ईरान ने इसमें बड़ा रोल किया। अंडरस्टैंडिंग थी कि पाकिस्तान इस्लामिक बम बनाएगा, छोटे मुल्कों की रक्षा करेगा, और धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी हर जगह प्रोलिफरेट करेंगे, सारे मुसलमान एटम बम बनाएंगे, और दुनिया में दारुल इस्लाम का जो मिशन है उसको पूरा करने में ये काम होगा। इसीलिए नाम पड़ा इस्लामिक बम, इसीलिए गद्दाफी ने पैसा दिया कि पाकिस्तान बचा सकता था। पाकिस्तान के पास हुकूम का इक्का था, AQ खान, जिसने टेक्नोलॉजी चुरा के लाया था। अब क्या हुआ, जब ये इस्लामिक बम सो कॉल्ड बना, तो लोगों ने कहा भाई हमारा क्या होगा? तो होगा, करेंगे करेंगे। धीरे धीरे पाकिस्तान गोलियां देना शुरू हो गया। हाँ करेंगे, देंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब जितना ही झूठ बोलते पाकिस्तानी, उनको वैसे उन इस्लामियों को पता होना चाहिए तो नकली मुसलमान है, तो असली मुसलमान भी नहीं, खालिस मुसलमान भी नहीं है, ये तो बीच के है। ऐसे में एक किस्सा होता है, ईरान ने इनके कनपट्टी पे बंदूक लगाई थी। सबसे मदद ईरान ने की, कहना बेटा बम दे दो वरना हम तुम्हें फोड़ देंगे। और ईरान में उन दोनों नया इस्लामी रेवोल्यूशन आया था, और इस्लामी रेवोल्यूशन से पंगा लेने की औकात पाकिस्तानियों की थी नहीं। कहना यार ये तो बहुत डेंजरस मौलाना है, इनसे पंगा मत लो। इन्होंने शाहबाग को फैला दिया, अभी इनके पास पीछे CIA का भी हाथ है। तो इन्होंने एक चीज मानी जाती है, जो एक, दिस इज अ थ्योरी, एक दो प्रोटोटाइप बनाए गए, P1 और P2। P1 दिया गया और P2, ये दो बम ईरान को दिया, बोले ये सब आपका पहला कंसाइनमेंट, लो इंटेंसिटी न्यूक्लियर वेपन्स, P1 एंड P2। और जो हिरोशिमा नागासाकी में फटे से उनसे ज्यादा ही बड़े हैं, मैं ये भी बता दूं आपको। और बोला धीरे धीरे हम आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे। तो ईरानियों ने पैसा दिया टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने का, पाकिस्तानियों ने फर्जी कागज दिए, फर्जी टेक्नोलॉजी दी। ईरानियों ने काम किया, 8 लग गए, कुछ घंटा नहीं बना। ईरानी किलस गए, कहता यार तुमने हमारा बेवकूफ बनाया।
और जब तक ये कहानी किस्सा खत्म हुआ, P1 P2 ईरान के पास पहुंच गए थे, 2 प्रोटोटाइप पहुंच गए थे। ईरान ने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास ब्लूप्रिंट है, क्योंकि अब पूरी टेक्नोलॉजी तो आप कचरा नहीं दोगे ना, इवन इफ यू गिव मी समथिंग आई विल बी एबल टू ड्रॉ अ बड़ा आउटलाइन मैप। देन ईरान स्टार्टेड फिलिंग द गैप्स, अच्छा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, तो ईरान में एक और इस्लामिक बम बनाने की कवायद शुरू हो गई, और ईरान बिल्कुल इकोनॉमी बंद कर गई, जहाद की पूरी दुकान खुल गई, अब एक और इस्लामिक बम बनाना है, ये कवायद ईरान में शुरू हो गई। ये कवायद शुरू होते ही फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, हमारे छोटी टोपी वाले, वो एक्टिवेट हो गए, कहता है यार इनको बम तो नहीं बनाने देना। और उनका बड़ा भाई जो लैंगली में रहता है, उसका बड़ा भाई लैंगली में रहता है, लैंगली में पता नहीं किसका दफ्तर है, अरे सीआईए का हेडक्वार्टर है भाई, वो एक्टिवेट हो गए, कहता नहीं यार इनको बम नहीं बनना, इस्लामिक दुनिया में हम वहाबी इस्लाम को प्रमोट करेंगे जहाद वहाद के लिए, बट बम आ गया तो ये तो बेटा दिक्कत हो जाएगी। तो ईरान के काफी लोग मारे गए, और पाकिस्तान में भी काफी लोग मारे गए, जो पाकिस्तान छुपाता है, पाकिस्तान के भी काफी लोग मारे गए, ईरान के भी काफी लोग मारे गए। और ये भी एक सच है कि सीआईए के पास इंटरनल रिपोर्ट थी पाकिस्तान बम बना रहा है, बट उस समय वो बिजी थे अफगानिस्तान में अगेंस्ट रशिया, मुजाहिदीनों को वो शोल्डर हेड मिसाइल्स दे रहे थे। CIA chose to ignore Pakistan's bomb, और रोनाल्ड रेगन, आई थिंक ही वाज हेडिंग द शो, जब CIA का डायरेक्टर उसके पास गया, जनाब ये पाकिस्तानी बम बना रहे हैं, उसने कहा तुझे क्या फर्क पड़ता है, इट डजंट मैटर टू यू, लेट देम डू इट। तो ये CIA के एक्स जॉन किरेकू या जितने भी लोग हैं, इन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कहा CIA वाज अवेयर पाकिस्तान इज मेकिंग ए न्यूक्लियर बम, फिर भी CIA ने इसको इग्नोर कर दिया। इजराइल का फोकस रहा ईरान के पास नहीं आना चाहिए, दे वर नॉट वरीड अबाउट पाकिस्तान। हमारे पास आए मोशे दयान, आई सल्यूट द मैन, उन्होंने इंदिरा जी से मिले, बोलते मैडम हमें रिफ्यूलिंग दे दो, हम हूटा उड़ा देंगे पाकिस्तान का, कि न्यूक्लियर कबर ही बना देंगे वहां पे। हमने मना कर दिया, हमारी मिसेस इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, ड्यू टू रीजंस ओनली शी नोस। और इनफैक्ट ये बात चली गई, और मोशे दयान उतरे थे मुंबई में, ही केम एज अ नॉर्मल मैन, ही टुक अ टैक्सी टू दिल्ली सो दैट ही इज नॉट ट्रैक्ड। तो इजरायलियों ने तब हमारी मदद की, बोले रिफ्यूलिंग दे दो, बाकी हम काम करेंगे, हमने मना कर दिया, नहीं करेंगे। और मुरारजी देसाई ने तो खैर फोन ही कर दिया था कि जनाब, और ईरान में क्या नाम है, क्या ये नकवी, क्या नाम है उसका, क्या नाम है यार उसका, अंसारी, अंसारी साहब ने ईरान में क्या किया आप सब जानते हैं। तो डिजास्टर आफ्टर डिजास्टर अबाउट डिजास्टर, और फाइनली पाकिस्तान का बम बन गया, क्योंकि पूरी उम्मत की ताकत लगी थी पाकिस्तान का बम बनाने। ईरान को नक्शा मिल गया, ब्रॉड फ्रेम मिल गया, ईरान स्टार्टेड फिलिंग द गैप्स। बाकी सऊदी वूदियों को लगा यार इस लफड़े में पड़ने का फायदा नहीं है, माल वाल कमाओ, बाकी उसमें लग गए। जबकि सऊदी की हसरत हमेशा थी बम आने की, लीबिया की हमेशा हसरत थी बम आने की, कतर की हसरत थी हमारे पास बम आ जाए, ये तीनों की हसरत थी। तुर्किया की हसरत थी हमारे पास बम आ जाए, खलीफा का भी देर था। तो पाकिस्तान ने एज यूजुअल सबका फुद्दू बनाया, बम दिया नहीं, बट ईरान के पास ब्लूप्रिंट वगैरह आ गया, तो ईरान लग गया फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, और लैंगली वाला बड़ा भाई इनके पीछे लग गया, कुछ यहाँ मारे कुछ यहाँ मारे, और वो खेल चलता रहा, इनको बम बनाने नहीं दिया। पर ये धीरे 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 चाइना के चक्कर में पड़ गए, चाइना करीब आया, नॉर्थ कोरिया के पास बम आया, कुछ वहां से टेक्नोलॉजी ली, इन्होंने धीरे धीरे पीस उठाने शुरू कर दिए, पर अब भी ये बम नहीं बना पाए। अब आप बोलोगे जो मिडनाइट हैमर हुआ और क्या, वो क्या हुआ, वो इसलिए हुआ ताकि ईरान अपना न्यूक्लियर बम ना बना सके। दिस इज वेरी श्योर, अमेरिका और इसराइल ने बनाने नहीं दिया, और इसराइली उसको बनाने भी नहीं देंगे। पर ये जो P1 P2 है, जो 2 प्रोटोटाइप्स थे, ये माना जाता है कि ईरान के पास आज के डेट में भी रखे हैं। जैसे जर्मनी में भी कुछ पुराने वॉरहेड्स माना जाता रखे हैं, जो अमेरिका ने वहां रखे थे वर्ल्ड वॉर के दौरान, एंड दे हैव अ वेरी आउटडेटेड फ्लीट टू इवन डिलीवर देम। तो जर्मनी न्यूक्लियर नहीं है, पर कुछ वॉरहेड उनके यहां रखे हैं। तो ठीक उसी तरह से आपके P1 P2 यहां रखे हैं, और ये माना जाता है कि ये प्रोटोटाइप्स है। और ये कहानियां हमने सुनी थी, पढ़ी थी, बट देयर वाज नोबडी टू वैलिडेट इट। अब पता तो था। आज अगर आप नेतन्याहू की बात सुनेंगे, नेतन्याहू साहब की, ही इज सेइंग कि वहां बम पड़े हैं। क्या ये प्रोटोटाइप केवल 2 है या 2 से ज्यादा है? क्या इन्होंने 3-4 और बना दिए, कुछ कर दिया? कुछ भी हो सकता है। क्या 2 ऑफिशियली दिए गए, 3 अनऑफिशियली दिए गए? पॉसिबल है, मिनिमम 2 है। ये आप समझ के चलिए, मिनिमम 2 प्रोटोटाइप वहां पड़े हैं, एंड दैट इज व्हाट बहुत बड़ा खतरा। अब नेतन्याहू साहब ने कल बोल दिया कि जी ईरान ने ऑलरेडी न्यूक्लियर बम एक्वायर कर दिया।
उनके पास न्यूक्लियर बम रखे हैं। हाँ, जो वो अपना बनाना चाहते थे वो हमने बनाने से रोक दिया, बट दे हैव न्यूक्लियर बम विद देम, ये नेतन्याहू साहब ने कहा और इजराइल के टीवी पे कहा। उसके बाद से हड़कंप मच गया, यार ये क्या हो गया, जलजला आ गया जियो पॉलिटिक्स में, हाउ इज दिस पॉसिबल। और अब पाकिस्तान का लिंक कहा है कि पाकिस्तान का लिंक आपके अरामको के हेलीकॉप्टर में है, और पाकिस्तान का लिंक जो नेतन्याहू साहब करे P1 P2 को लेके। अब ये बहुत बड़ा मसला, पूछो क्यों। नेतन्याहू कह रहे हैं कि भाई देखो, मैंने आपको बोला था पेजिस्कियन पाकिस्तान किसी काम से गया है, किसी बड़े मिशन के लिए गया है, वो टाइम पास करने पाकिस्तान नहीं गया था। इतना बड़ा रिस्क लेके, नोइंग व्हाट हैपेंस टू हिज प्रेडिसेसर, व्हाई शुड ही गो टू पाकिस्तान। वो एक बड़े काम के लिए गया था और वो बड़ा काम करने ही पेजिस्कियन गया था, और वो काम न्यूक्लियर के अलावा कुछ नहीं हो सकता। मैंने आपको कहा था इन्होंने पाकिस्तानियों को बोलोगा आप हमें न्यूक्लियर अम्ब्रेला दो या हमें 2 4 5 बम दो, इसीलिए अमेरिका ने लिखा यू कैन नॉट प्रोक्योर द न्यूक्लियर बम फ्रॉम एनीबॉडी। एमओयू में एक वर्ड लिखा, यू कैन नॉट प्रोक्योर, बनाना दूर की बात है, बनाना तो होगा ही नहीं, अब प्रोक्योर भी नहीं तुम कर सकते। और IRGC ने 4 दिन पहले क्या बोला मेरे भाइयों बहनों, बोला न्यूक्लियर बम के सिवा के बिना वी कैन नॉट प्रोटेक्ट ईरान। बोला नहीं बोला? पेजिस्कियन वहां जाते हैं, एमओयू की बात होती है, 2 दिन बाद IRGC कहता है भाई बिना न्यूक्लियर बम के वी कैन नॉट प्रोटेक्ट ईरान, कन्वेंशनल वेपनों से कुछ नहीं होगा। ये सारा मोसाद शिनबिट देख रहा है, CIA देख रहा है, उनके रडारों पे आ रही एक एक बात आ रही है, आई एम टेकिंग अ नोट ऑफ एवरीथिंग। और इतने में एक विचित्र घटना घटती है, नेतन्याहू जाते हैं लेबनान, लेबनान के अंदर बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, जबकि जोसेफ अयोम कह रहे थे लेबनान की 1 इंच से इजराइल को निकलना पड़ेगा, ये होना पड़ेगा। वी लव द रेटोरिक बट यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, ठीक है। अब एक अल जुलानी को लेके भी अपडेट है, टाइम मिलेगा तो उससे भी बात करूंगा। तो व्हाट हैपेंड इज, उसने बोला आई माइट अटैक ईरान एनी टाइम, अगर मुझे लगे आज मैं अभी अटैक कर लेता हूं। इजराइल कट से कहा भाई मुझ पे कृपया काइंडली अटैक मी। ट्रंप भी ईरान पे फुल फ्लेजेड अटैक करने का मंसूबा बना रहा है, ऐसा वॉल स्ट्रीट जर्नल से पूरा रिपोर्ट आया। तो ईरान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, आई हैव टू क्रेडिट ईरान आल्सो, ईरान भी युद्ध की तैयारी कर रहा है, उन्हें पता है अटैक होगा। अब वो ये सोच रहे कि खमैनी का कफन दफन निकल जाए। वैसे लोग कह रहे हैं 3 महीने बाद कौन सा फ्यूनरल होता है, बट ठीक है जो भी है, व्हाटएवर। ऐसे ज़ियाउल हक का भी फ्यूनरल हुआ था, कहते हैं कि दांत मिले थे 2। अब जो भी है, जिस किसी की चीज का भी फ्यूनरल हो रहा मतलब हमें क्या उससे मतलब। तो अब यहां पे ईरान कह रहा मेरा टाइम निकले, टाइम से पहले भी कुछ हो सकता है, क्योंकि वो मैंने किया है ईरान वॉन्स में कवर, मैं वहां आपको कवर करने वाला, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है जी। अब ट्रंप का ट्रैप क्या है साहब, ट्रंप फंसता जा रहा है, ट्रंप डिलेमा में। ट्रंप को यह समझ नहीं आ रहा कि वो करे क्या। ट्रंप को कल बहुत बड़ा झटका लगा है कि ट्रंप के बंदों से मिलने कोई दोहा में आया ही नहीं। अब पाकिस्तानी और कतरियों का कॉलर खींचा, उन्हें झाड़ा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं साहब डिस्कशन तो हो गया। कह रहा कौन सा डिस्कशन हुआ, बिटका ऑफर, वो तो पत्ते खेल रहे थे बैठ के होटल में, कौन सा डिस्कशन किया। कह रहा नहीं जनाब वो टेक्निकल टीम से डिस्कशन किया। ईरान वो टेक्निकल, गुड टू नो। अगर टेक्निकल टीमों को डिस्कशन करना था भाई, विटकॉफ और जराल कुशनर को दुनिया के दूसरे कोने से पत्ते खेलने लायला, रमी चल रही थी क्या वहां पे? नहीं चल रही थी ना। तो ऑब्वियसली यूएस स्नब्ड, कोई आपसे बात करने आया नहीं। गुलाम आप तो ऐसे कह रहा था, जेडी वेंस कुछ कह रहा, नितिन सॉरी मार्को रूबियो कुछ कह रहा है, अमेरिका इज यूजिंग अस, अमेरिका इज प्लेइंग बोथ वेज, ऑब्वियसली दैट इज राइट। तो वहां कोई बात करने आया नहीं, तो ईरान ने कहा हम किसी को भेजेंगे नहीं। और ईरान के यहाँ थोड़ा रेटोरिक बढ़ता जा रहा है। वो रेटोरिक क्या है मैं आपको जरा थोड़ी देर में बता, तो ये आप ही याद रखिए। नाउ ट्रंप से पूछा भाई साहब क्या हुआ नेगोशिएशन का, ट्रंप ने कहा बहुत शानदार नेगोशिएशन हो रही है, हम तो न्यूक्लियर वेपन्स की बात कर रहे हैं। ट्रंप की गले की फांस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और न्यूक्लियर वेपन्स। आज का डाटा बताऊं, 33 शिप पास हुए, 33 से 40 के बीच टोटल शिप पास हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो पहले 160-200 तक पहुंच गए। यानी कि ईरान ने कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ट्रैफिक कंट्रोल कर लिया, रेगुलेट कर गया। ट्रंप कुछ कर नहीं पा रहा। ट्रंप उस पर बात करना चाहता वो करते नहीं, वो ट्रंप वो न्यूक्लियर पे बात करना चाहता वो करते नहीं। उन्होंने एक ही बात कही ईरानियों ने, कहता भाई साहब ऐसा है ट्रंप साहब, और वो आए नहीं। कोई टेक्निकल, पता नहीं किसको ये टेक्निकल कहते हैं कि क्या मतलब, शायद टेक्निकल ये कि मैं अपने कमरे से आपके कमरे में फोन पे बात करूं, इट्स अ टेक्निकल डिस्कशन, बिकॉज टेक्नोलॉजी इज इन्वॉल्व ना, फोन बीच में भाई टेक्नोलॉजी है, टेक्निकल डिस्कशन मे बी, आई मीन डिफाइन टेक्निकल डिस्कशन, एनीवे दैट इज नॉट द इशू। तो ईरान कह रहा है कि हमारे 16 बिलियन कतर से रिलीज कराओ, अभी 16 नहीं तो 8 कराओ, 8 नहीं तो 6 कराओ, हमें पैसा चाहिए भाई, सेंट्रल बैंक में हमारे पैसा। तो जो ट्रम्प कह रहा था एस्क्रो अकाउंट है, हमसे वीट ले रहे, बाजरा ले रहे, गेहूं ले रहे, चन्ना ले रहे, वड़ा कुछ भी नहीं ले रहे, कह रहे हमारे सेंट्रल बैंक में पैसा डालो, हमें पैसा चाहिए,
ठीक है जी। अब ऐसा सुनने में आया है कि शायद यूएस ने $6 बिलियन के लिए मान गए। कल तक यूएस अड़ा था, मैं कोई पैसा नहीं दूंगा, तुम पहले परफॉर्म करके दिखा। ईरान ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस की, एक तो आया नहीं डिस्कशन करने, आज एक और शिप ठोक दिया, और शायद इनका एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर भी ठोक दिया, अरामको का हेलीकॉप्टर भी ठोक दिया। बहुत बहुत बढ़िया काम किए ईरान। और जब जेडी से पूछा भाई ये तेरे एमओयू के चमत्कार क्या हो रहे, कह रहा एमओयू तो बेसिकली मेरे बॉस ने कहा था तेल की कीमतें कम करनी, इसलिए एमओयू कर लो। अब देखो $68 प्रति बैरल हो रहा है, युद्ध से पहले 72-75 होता था। हमने तेल की कीमतें युद्ध से भी पहले कम कर दी, यही तो हमारा एमओयू का मतलब था भाई। दैट इज व्हाट जेडी हैज टू से। You know, Americans have this weird way of thinking and doing things, but anyway,